अस्सलाम वालेकुम जी। कॉपी राइटिंग फ्री कोर्स लेक्चर नंबर 3। मैं हूं सिद्रा नसीम एंड वेलकम टू एसन स्किल्स हब, सिद्रा नसीम स्किल्स हब। अच्छा जी, आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट लास्ट हमारा सेकंड लेक्चर था। मैंने उसमें ज़िक्र किया कि हमें 3 चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉपी में। वैल्यू, इमोशंस एंड ट्रस्ट, ये 3 चीज़ें किसी भी कॉपी में मौजूद होती हैं तो वो बेहतरीन कॉपी कहलाती है और आप एक बेहतरीन कॉपी राइटर होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जनाब वैल्यू का। अब ये मेरी कॉपी आप में से अमूमन बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लीजिए। और मैं उर्दू को पहले प्रेफर क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है, मोस्टली लोग जो हैं वो उर्दू जानते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, या अगर कोशिश करें तो मतलब बेहतरी ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े और बेहतरीन राइटर हों आप तभी कॉपी लिख सकते हैं। नो, अगर आपको कुछ हद तक लिखना आता है, डेफिनेटली पढ़ा तो हर किसी ने, मैट्रिक तो हर किसी की होती है, इंटर भी होता है, और हमारी कौमी ज़बान भी उर्दू है, तो आप अगर कोशिश करें तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस कॉपी में क्या ख़ास बात है, उसमें यह है कि अब मैंने बात की थी वैल्यू की। वैल्यू इसमें मैंने ऐसे ऐड की, वैल्यू का मतलब ये था कि आप जिस प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट में जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, जिस इदारे की प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप उसमें अपने कस्टमर्स को उसके थ्रू वैल्यू देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैसे वैल्यू दी हुई है कि बेहतरीन प्रोडक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस ऑयल की ख़ास बात क्या है कि ये आज से 4 माह पहले तैयार किया गया है। मुसलसल 4 माह इसको तकरीबन 50 लोगों को इस्तेमाल करवाया गया है। 100% रिज़ल्ट्स मिलने के बाद ही हम इसको मार्केट में ला रहे हैं। इट मीन्स कि मैंने अपने कस्टमर्स को वैल्यू दी है, मैं उनको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि कस्टमर्स के आपके एतमाद और एक बेहतरीन मयार से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो वैल्यू देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉपी में। आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू देते हो, आप ये देखते हो कि हमारे कस्टमर्स का इससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। यानी जो भी लोग ये प्रोडक्ट ख़रीदेंगे या हमारी कोई भी सर्विस लेंगे, वो उससे डिसहार्ट ना हो, वो उससे मायूस ना हो। और ख़ुदा न खास्ता, ज़ाहिर है आप गलती इंसान से ही होती है। कोई भी इदारा है, कोई भी कंपनी है, उनकी किसी भी प्रोडक्ट में फ़ॉल्ट निकल आता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उनको खुले दिल से उसको कबूल करना चाहिए। ये भी वैल्यू की ही एक किस्म है। ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी इमोशंस की। पहले मैंने वैल्यू इसमें ऐड की कि इसकी वैल्यू, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और आपके लिए ये किस तरीके से वैल्यूएबल है। ठीक है। आपके लिए इस तरीके से वैल्यूएबल है कि पहले इसको 50 लोगों को इस्तेमाल करवाया गया है, फिर उसके बाद हम इसको मार्केट में ला रहे हैं। इमोशंस मीन कि आप उसमें अपने कस्टमर्स के, अपने क्लाइंट्स के इमोशंस का ख्याल रखते हो। जैसे अब ये आगे अगर आप बालों के मसाइल का शिकार है, यहाँ से लेकर आगे तक बालों को खूबसूरत बनाते हैं, यहाँ तक टोटली मैंने इमोशंस को फोकस किया है, क्योंकि मुझे पता है एज अ कस्टमर मैं क्या फ़ील करती हूँ। अगर मेरे सामने कोई भी हेयर ऑयल, कोई भी शैम्पू का इश्तहार आए तो वो किस तरीके से होना चाहिए, उसमें मेरे जो जो मसाइल हैं, अमूमन ये बाल गिरना, खुश्की, दो मुँहें, बालों का ना बढ़ना, ये सारा कुछ हमारी होता है, हमारे साथ होता है। ठीक है। मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। तो अब इमोशंस को मैंने, जो ऑडियंस है उसके इमोशंस को मैंने अपने हाथ में रखा कि जी, बालों का गिरना रोकता है, खुश्की ख़त्म करता है, बेरौनक और झाड़ बालों को सिल्की बनाता है, नए बाल उगाता है, बालों की ग्रोथ में इजाफा करता है, बालों को ज़रूरी वाइटामिन फराहम करता है एंड बालों को खूबसूरत बनाता है। इस तहरीर से या इस पैराग्राफ से जो हमारी ऑडियंस है उनके इमोशंस वो आएंगे, मतलब वो इससे अट्रैक्ट होंगे हमारी इस प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इमोशंस को मद्देनज़र रखते रखते आपने झूठ नहीं बोलना। आपने अपनी प्रोडक्ट्स की वही खासियत बतानी होती है जो उसमें मौजूद हो। जो मौजूद ना हो तो वक्ती तौर पे तो आप उनके इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बाद में इससे आपको नुकसान ही होगा। ठीक है। तो खसूसियात, किसी भी प्रोडक्ट की खसूसियात लिखना, इस तरीके से लिखना कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट की तरफ, तो वो इमोशंस में ही आ जाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रस्ट जब तक बिल्ड ना हो, आपकी ऑडियंस और आपका आपस में बेहतरीन कनेक्शन नहीं रह सकता, बिकॉज़ किसी भी कारोबार में ईमानदारी पहली शर्त होती है। ठीक है। तो अब ये नोट जो लिखा हुआ है, ये मैंने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ही लिखा है कि अगर आप हमसे ऑयल मंगवाते हैं और खुदा न खास्ता आप इसे बेकार समझते हैं, तो बिला झिझक हमसे रब्ता करके आप अपनी कीमत वापस ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं गारंटी क्यों देती हूँ, क्योंकि मैं 100% मुतमईन हूँ कि आपको इसके शानदार रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी कोई इशू हो तो हम रिफंडिंग के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर एट अ टाइम मुझे 100 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अब 100 ऑर्डर खुदा न खास्ता
अगर मैं झूठा लिख रही हूँ, अगर मेरी प्रोडक्ट में ऐसी खासियत नहीं है और मैं झूठ लिख रही हूँ और वो प्रोडक्ट बेकार जाती है 100 लोगों के नज़दीक, तो 100 लोगों को रिफ़ंड करना 1000, इट मीन्स के 100,000 यानी कि 1,00,000 रुपए का मुझे नुकसान है। तो सबसे पहली वही बात आ जाती है वैल्यू की, कि कस्टमर्स की वैल्यूज़ का ख्याल रखते हुए, कस्टमर्स को इंपॉर्टेंस देते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को ख़ास बनाते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाते हो कि आपके कस्टमर्स को उससे फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। ठीक है, वैल्यू में ये चीज़ आ जाती है। फिर इमोशंस में आप अपनी प्रोडक्ट की खासियत वगैरह, उसकी खसूसियात सारा कुछ बताते हो। और फिर ट्रस्ट बिल्ड करने में आप रिफंडिंग का ऑप्शन रखते हो। मैंने अपने इदारे एसन स्किल्स हब जो है हमारा सिद्रा नसीम स्किल्स हब, उसमें मैंने ट्रस्ट बिल्ड इसी तरीके से किया था और अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हमेशा फ़ीस रिफ़ंडिंग का दावा चैलेंज के साथ करते हैं कि आप अगर मुतमईन ना हो आप हमसे फ़ीस रिफ़ंड ले लें। आप यकीन करें इस वक्त कोई भी ऐसा इदारा नहीं होगा जो फ़ीस रिफ़ंडिंग का इस तरह धड़ल्ले से ऑप्शन दे देता हो, कि जो प्रोडक्ट की रिफ़ंडिंग का इस तरह धड़ल्ले से ऑप्शन दे देता हो कि जी आप यूज़ करें या आप हमसे पढ़ें, अगर आप मुतमईन ना हो तो रिफ़ंड कर लें। इवन डिजिटल मार्केटिंग वालों को तो मैं ये कह देती हूँ कि आप 3 माह बाद भी अगर आपको लगे कि मैम सिद्रा की तरफ से मेहनत नहीं हुई, उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, आप बेशक फ़ीस रिफ़ंड करवा लें, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इतने यकीन से वही बंदा बात कह सकते हैं जिसको अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे या अपने इदारे पे 100% एतमाद होता है। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते, कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा जो चाहता है बस सिर्फ हमारी सेल्स ही होती रहें लेकिन हम ट्रस्ट बिल्ड ना करें, तो उनकी सेल्स नहीं होंगी। अगर वो कोई गारंटी नहीं देंगे, अब हम एडवांस पेमेंट जो ले रहे हैं, एडवांस पेमेंट तो वही बंदा करेगा ना जिसको हम ट्रस्ट दिलाएंगे कि भाई आपको हम रिफ़ंड करेंगे, अगर आप मुतमईन हो आपको रिफ़ंड करेंगे। लेकिन अगर हम ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं करेंगे, अगर हम ट्रस्ट ही नहीं दिलाएंगे और एडवांस पेमेंट लेंगे, तो आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं। लोग तो यही समझेंगे कि ये तो फ्रॉड हो सकता है, हमारी या तो प्रोडक्ट हमें ख़राब मिल सकती है या फिर प्रोडक्ट ख़राब नहीं मिलती है और रिफ़ंडिंग का ये कहते हैं और हम इनसे रब्ता करते हैं तो ये हमें ब्लॉक कर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको रिफ़ंडिंग का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट का रिश्ता ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं बेसिकली मैंने जो आज बात की है, तीनों बातें वैल्यू, इमोशंस एंड ट्रस्ट, ये तीनों किसी भी इदारे से बिलोंग करती है। कॉपी राइटर्स को तो कॉपी लिखनी होती है ना उस इदारे की। तो आप जब भी किसी इदारे के लिए, किसी कंपनी के लिए कॉपी लिखोगे, आप पहले उनसे उनकी प्रोडक्ट का पूछोगे। आप पूछोगे क्या आपके प्रोडक्ट्स के वाकई रिजल्ट्स इतने शानदार हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ या मैं आपको लिख के दे रही हूँ, और ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता आपकी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स इतने शानदार ना हो और आप रिफंडिंग की तरफ भी ना आए, तो आपका बिज़नेस चलने से पहले ही ठप हो जाएगा। तो जब भी आप किसी के साथ काम करते हो तो सिर्फ ये नहीं कि जब भी आप किसी भी इदारे के साथ काम करते हो तो आपको उसके साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। आप उसको अपना 100% देते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस सिर्फ उसको कॉपी लिख दो और आगे वो जाने उनका काम जाने, वो चाहे उसको सही तरीके से यूज़ करें आपकी कॉपी को, चाहे ना करें, चाहे उनकी प्रोडक्ट्स ठीक हों या ना हों, चाहे वो ऑडियंस के साथ फ्रॉड कर रहे हों। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा गलत है। आपको जब भी किसी इदारे के साथ काम करें, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हो ना, लेकिन आपको ऑनेस्ट वे में उनको मशवरा देना है कि मेरे ख़्याल में आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो वैल्यूएबल हैं तो हम ये कॉपी लिखते हैं, अगर वैल्यूएबल नहीं है तो पहले उनको वैल्यूएबल बनाएं। और अगर वो कहें कि नहीं हमारी वैल्यूएबल है, और सब ने यही कहना होता है कि नहीं जी हमारी प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छी हैं, तो उनको कहें कि फिर आप ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अगर आपकी अभी भी सेल्स नहीं हो रही तो मेरी बात मानें सर या मैडम कि आप फिर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फ़ीस रिफंडिंग या पैसों प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी का ऑप्शन ज़रूर रखें। कि इससे क्या होगा कि आपके ऑडियंस का आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप इस तरीके से रिफंडिंग का ऑप्शन रखेंगी तो इससे आपको भी डर होगा, डेफिनेटली आप भी रिफंड तो नहीं करना चाहेंगी ना, ऐसे कौन अपना नुकसान करना चाहता है। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करेंगी। क्वालिटी पे फोकस करेंगी तो डेफिनेटली कोई भी रिफंडिंग का नहीं कहेगा। जब उनको क्वालिटी बेहतरीन मिल रही है तो कोई पागल थोड़ी है कि वो आपको रिफंडिंग का कहे। और रिफंडिंग का उनको भी फ़ायदा हो जाता है, आपके कस्टमर्स को भी, कि वो भी इससे मुतमईन हो जाते हैं कि जी ठीक है यूज़ कर लेते हैं, अगर अच्छी हुई तो मंगवा लें, मज़ीद मंगवा लेंगे, अच्छी ना हुई तो हम रिफ़ंड करवा लेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो कल मैंने आप लोगों को समझाई थी कि वैल्यू, इमोशंस एंड ट्रस्ट, वो इस तरीके से पूरी होती हैं। वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल हो, आप अपने कस्टमर को वैल्यू दो। आप सबसे पहले, आप कोई भी कारोबार लॉन्च करते हो, आप इन फ्यूचर कोई कारोबार लॉन्च करते हो या इवन आप कॉपी राइटर हो, आपके अब जो क्लाइंट हैं वो इदारे होंगे, कंपनियां होंगी आपकी क्लाइंट, तो आपने भी इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने क्लाइंट्स को वैल्यू दें। आप वो काम करें जो उनके फ़ायदे के लिए, भले आप उनसे फ़ीस ले रहे हो, भले आप उनसे पैसे वसूल कर रहे हो, लेकिन आपका उनको वैल्यू देना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इट मीन्स कि आपका उनके फ़ायदे के लिए सोचना,
कि आप कितना उनका फ़ायदा चाह रहे हो। जितना आप उनका फ़ायदा चाहते हो उतना आपके रिस्क में अल्लाह पाक बरकत डाल देते हैं। ठीक है। अब हमारा इदारा है सिदरा नसीम स्किल्स हब, तो उसमें हम लोग सिखाते हैं। आई नो हम लोग फ़ीसेस लेते हैं और फ़ीस भी हमारी कोई कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती लेकिन बहुत कम भी नहीं होती, एक नॉर्मल रेंज में हम लोग चलते हैं। तो उसका बेशक हम फ़ीस लेते हैं, लेकिन ये अल्लाह गवाह है कि हमेशा हमारा कोर्सेज़ करवाने का बेसिक जो पर्पज़ है वो ये होता है कि अगला बंदा कमाने के काबिल हो जाए। हम हर मुमकिन हद तक 100% अपना देते हैं कि अगला बंदा कमाने के काबिल हो जाए। इंसान है, कहीं ना कहीं से ऊंच नीच हो भी जाए तो हम खुले दिल से माज़रत कबूल करते हैं कि जी खुले दिल से माज़रत करते हैं कि जी यहाँ पे हमारा फ़ॉल्ट है। लेकिन हमारी 100% कोशिश यही होती है कि हम लोग 24 घंटे हाज़िर रहें अपने स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मुकम्मल सपोर्ट दें, हम लोग उनको मुकम्मल तौर पे अर्निंग करना सिखाएं, हम उनको 24/7 की सपोर्ट दें और इसके अलावा जो है उनको ऑल लाइफ की सपोर्ट दें। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे कॉपी, आप अपने क्लाइंट्स के लिए लिखेंगे और आपके क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे तो आपकी यकीनन शानदार जाएंगी कॉपी, क्योंकि आप वैल्यू भी दे रहे हैं, आप इमोशंस भी दरमियान मिला रहे हैं और आप लास्ट पे ट्रस्ट भी बिल्ड कर रहे हैं। अब कल से हम कॉपी राइटिंग की टाइप्स बढ़ेंगे और कल ही आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों की पहली सरगर्मी मिलेगी और फिर इसके बाद हमारी आलमोस्ट सरगर्मियाँ ही जारी रहेंगी। पहले हम उर्दू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम इंग्लिश कॉपी राइटिंग की तरफ जाएंगे और इंग्लिश कॉपी राइटिंग कुछ हद तक उर्दू से मुख्तलिफ है, कुछ मिलती जुलती है, कुछ हद तक मुख्तलिफ है, लेकिन चूँकि हम एक वसी आउटलाइन के साथ चल रहे हैं, हमने सारा कुछ कवर करना है इंशाल्लाह 1 बाय 1। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस हमारे साथ ही जुड़े रहना है। लंबे लेक्चर मैं खुद नहीं लेती कि रोज़ाना 10 मिनट का लेक्चर सुनना, ये ज़्यादा बेहतर है। 30 दिन 10 मिनट का लेक्चर ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप 10 दिन 1-1 घंटे का लेक्चर सुने। तो 1-1 घंटा आप कभी भी नहीं सुन सकते, आप लोगों ने वहीं पे उसको बंद कर देना है, वहीं पे ख़त्म कर देना है। तो इससे बेहतर है, आप लोगों ने बोर भी हो जाना है तो बोर ना हो, इससे बेहतर है कि आप लोग रोज़ाना 10 मिनट का लेक्चर सुने, चाहे 30 दिन लग जाएँ, चाहे 40 दिन लग जाए, लेकिन आप लोगों का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह और आप लोग इंटरेस्टिंग वे में अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। अगर समझ आ गया हो तो आप लोग अपना फ़ीडबैक दे दीजिएगा, ना समझ आया हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसी पोस्ट के नीचे मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।